सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक जारी होगा। 2019 बैच के प्रशिक्षु बहुत परेशान हैं। इसके अलावा ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और वो एग्जाम पास कर गए हैं, अब वो कंफ्यूज है कि वो थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करें या फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करें। इसके अलावा जो भी प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर में जिनका फिर से बैक लग गया है या जिनका बैक क्लियर नहीं हुआ है, उन्हें किस सेमेस्टर की तैयारी करनी है और उनका बैक का पेपर कब होगा। इसके अलावा जो प्रशिक्षु प्रमोट हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, उनका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आप लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 19 बैच के, उन्होंने पीएनपी सचिव के सामने अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखा। और पीएनपी सचिव आपको पता है कौन बना दिए गए हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी बना दिए गए हैं। आपको पता ही है कि यूपी टेट का पेपर किस तरीके से लीक हुआ, जिसके चलते जो संजय उपाध्याय जी थे पीएनपी के सचिव, उनको उस पद से हटा दिया गया और फिर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को वापस पीएनपी का सचिव बना दिया गया। ये सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं क्योंकि मैंने न्यूज के माध्यम से आप लोग को बता दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप लोग का इंतजार अब बिल्कुल खत्म हुआ। फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोग का रिजल्ट है वो 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो फ्रेश प्रशिक्षु थे 19 बैच के, उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और 2017 बैच के भी कुछ प्रशिक्षु थे, 2018 बैच के भी थे, 2015 बैच के थे, 2014 बैच के थे, जिन्होंने भी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिया था, सभी का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आप लोग धीरज रखिए। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, यानी कि जिनका सेकेंड सेमेस्टर में किसी एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें फिर से सेकेंड सेमेस्टर के उसी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ा और वह पास हो गए और उनका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो गया। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो पीएनपी सचिव थे संजय उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर पास कर लेते हो, जो आपका बैक है उसको क्लियर कर लेते हो, अगर बैक पेपर को आपने क्लियर कर लिया तो हम आपको थर्ड सेमेस्टर आपका प्रमोट कर देंगे। उन्होंने क्या कहा था कि हम आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर देंगे और प्रमोट करके हम आपसे सीधे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम लेंगे। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम लेंगे अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर के बैक पेपर को पास कर लिया। अब ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर को पास कर लिया है, अब वो सोच रहे थे कि हम फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें ना कि थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर हमें प्रमोट किया ही जाएगा। लेकिन जो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने कहा है कि 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के साथ भी ऐसा ही ट्रीट किया गया था, जो भी सेकंड सेमेस्टर में किसी एक या दो सब्जेक्ट में जिनका बैक लगा था, उन्होंने बैक पेपर तो दिया ही था, साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर का भी पूरा पेपर दिया था। और वही बात वो फिर दोहरा रहे हैं आप लोगों के समक्ष भी, और इसी को लेकर के 18 बैच के प्रशिक्षु कोर्ट भी गए थे। ये सारी बात आपको पता है और कोर्ट से खारिज कर दिया गया था उनका मामला। तो इसीलिए यहाँ पर अब ये 100% श्योर है कि जो भी प्रशिक्षु जिनका बैक क्लियर हो चुका है, ये 100% श्योर है कि अब उनको थर्ड सेमेस्टर के पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आपको देने को नहीं मिलेगा, आपको पहले थर्ड सेमेस्टर देना है, थर्ड सेमेस्टर पास करने के बाद फिर फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको अब थर्ड सेमेस्टर पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, जो पीएनपी के सचिव बनाए गए हैं, उन्होंने साफ साफ ये बात बता दी है कि सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी बैक प्रशिक्षु थे, जिनका भी बैक अब क्लियर हो चुका है, उन्होंने अपने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और वह पास हो गए सेकेंड सेमेस्टर पूरी तरीके से। अब उनको थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। और जिनका फिर से बैक लग गया है, जिन प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर में फिर से बैक लग गया है, लगभग 70% बच्चों का फिर से बैक लग गया है, खासकर मैथ्स में, तो इसलिए ऐसे प्रशिक्षुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2021 बैच आपके पीछे ही आ रहा है, आपको पता ही है, चल रहा है। तो इनका जो एग्जाम होगा आगामी जून और जुलाई में अगले साल, तो जून और जुलाई में ही आप लोग का जो बैक पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, वो करा लिया जाएगा। और जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, जो जिनका बैक क्लियर हो चुका है, उन्हीं प्रशिक्षुओं के साथ आपका थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी पेपर यहाँ पर देना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर का। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से सारी चीजें हैं। अब ऐसे प्रशिक्षु जिन्हें प्रमोट कर दिया गया है
फर्स्ट सेमेस्टर में तो सभी को प्रमोट किया गया है, लेकिन ऐसे प्रशिक्षु जो फ्रेश प्रशिक्षु थे जिनको फर्स्ट और थर्ड दोनों में प्रमोट किया गया है, इनका जो रिजल्ट है वो सीधे आपके डाइट के थ्रू आपके कॉलेज में पहुंचेगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये शो नहीं करेगा, जिनको भी प्रमोट किया गया है आप लोग का रिजल्ट सीधे आपके कॉलेज में आएगा, आपको उसका प्रिंट यानी कि आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में मिलेगा। तो इसका कोई भी डाटा आपको नेट पर या इंटरनेट पर शो नहीं मिलेगा, आपको सीधे इंटरनेट पर शो नहीं करेगा, सीधा आपके कॉलेज में ही पहुंच जाएगा आपका रिजल्ट छप करके, पहले डाइट में फिर डाइट से आपके कॉलेज में वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर सभी प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया था, तो आप सभी लोग का रिजल्ट आपके कॉलेज में आएगा, आप सभी को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पीएनपी सचिव ने साफ साफ कहा है कि अभी दिसंबर महीने में कोई भी परीक्षा कराना संभव नहीं है। यानी कि थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है, जितने भी प्रशिक्षुओं ने बैक क्लियर कर लिया है या जिनका बैक नहीं भी क्लियर हुआ उनको भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर तो देना ही है। तो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, यह पेपर अभी दिसंबर माह में होना असंभव है, क्योंकि अभी पीएनपी का पूरा फोकस किस पर है, यूपी टेट पर है। आपको पता ही है यूपी टेट को लेकर के कितना ज्यादा पीएनपी पर दबाव है। यूपी टेट को सही से कराने के लिए आपको पता ही है किस तरीके से पेपर आउट हो गया था और कितनी सारी चीजें हुई, यहाँ तक कि पीएनपी सचिव जी को निलंबित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया पीएनपी सचिव के पद से, और अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को वापस लाया गया पीएनपी सचिव के पद पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीएनपी में खुद एक तरीके से उपापोह की स्थिति है वहां पर। तो यूपी टेट की परीक्षा कराना अभी पीएनपी सचिव की कह सकते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता है। तो अभी आप लोग का एग्जाम दिसंबर में तो संभव ही नहीं है, जनवरी में ही मान के चलिए आप लोग, वो भी जनवरी लास्ट में, क्योंकि जनवरी में पेपर होगा यूपी टेट का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी आप लोग के पास तैयारी का भी टाइम है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। इनका भी सेकेंड सेमेस्टर का बैक जो है क्लियर हो गया है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। अगर आप चाहते हो एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आपको यूपी टेट के सभी विषयों की तैयारी हम करा रहे हैं। अगर आपने यूपी टेट की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग देखिए, यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और आपको फ्री पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे और अपने प्रिय 5 मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे जिनको भी रिजल्ट का इंतजार है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोग यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बार फिर से यूपी टेट की डेट निश्चित रूप से आएगी, जैसे ही कंफर्म डेट आती है, ऑफिशियल डेट आती है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को भी देखेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे और ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।